नमस्ते बच्चों। आज हम वह चिड़िया जो कविता की प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आपको चिड़िया के बारे में जानने के बाद अपने मन में जो भी चित्र चिड़िया की आ रहा है वो अपनी कॉपी में बनाइए। जैसे वो चिड़िया कौन सी रंग की थी, हर पद में हमने पढ़ा है ना, वो नीले पंखों वाली थी। तो आपका चित्र कैसा होगा, वो चिड़िया कैसी होगी, नीले पंखों वाली होगी। वैसे ही आप चिड़िया की हर एक बात याद करना और एक सुंदर चित्र बनाना। अब जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये है कि तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो शीर्षक आप कोई भी दे सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना है कि शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट, और कविता में जो भी लिखा हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए। तो आप क्या-क्या शीर्षक दे सकते हैं? प्यारी चिड़िया, गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया। तो आपकी इच्छा है, आप कोई भी शीर्षक दे सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए उसके साथ आपको कारण जरूर देना है कि आपने ये शीर्षक क्यों चुना है। ठीक है ना? अगला प्रश्न ये है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। हमने कविता में देखा है ना, चिड़िया को अन्न से प्यार है, विजन से प्यार है और नदी से प्यार है। तो यहाँ पर भी आपको कारण जरूर देना है। चिड़िया को अन्न से प्यार है, वो कैसा है? चिड़िया कैसे खाती है? वो कच्चे कच्चे ज्वार या बाजरे की दाने खाती हैं और अन्न को व्यर्थ नहीं करती हैं, तो इसलिए उसको अन्न से प्यार है। तो दूसरा जो है, चिड़िया को विजन से प्यार है, वो क्योंकि वो अकेले घने जंगल में बहुत रुचि से खुद से गाना गाती हैं, तो इसलिए उसको विजन से प्यार है। तो तीसरा है, चिड़िया को नदी से प्यार है। ये हम कैसे जानते हैं? चिड़िया क्या करती है? बहती नदी की पानी पीती है। कैसे पीती है? नदी में डुबकी लगाकर एक बूंद स्वच्छ जल लेकर आती है और उसे तृप्त हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये जानते हैं कि ये नदी से प्यार करती हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं जो बोल रही हूँ वैसा ही उत्तर लिखना चाहिए। आप अपने मन से सोचकर भी उत्तर दे सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करना मतलब व्याख्या लिखना। तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहला जो है, रस उड़ेल कर गा लेती हैं। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि ये कहना चाहते हैं, चिड़िया जंगल में अकेले में खुशी से गाती हैं, रस उड़ेल कर गाती हैं, यानी कि प्रसन्न होकर गाती हैं। अब आशय स्पष्ट करो में दूसरा प्रश्न है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि चिड़िया निडर है, परिश्रमी है। वो क्या करती है? उफनती नदी मतलब बहती हुई नदी से जल की एक बूंद ले आती है। इतनी परिश्रम के बाद ले आने के कारण वो एक पानी की बूंद मोती जैसी कीमती है, इसलिए जल का मोती कहा गया है। अब जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। पक्षियों के नाम हैं कौवा, बतख, कबूतर। तो आपको क्या करना है? दिए गए पक्षियों के शरीर, उसकी चोंच और पंख या किसी और हिस्से में एक से अधिक रंग है तो उसके बारे में लिखना है। तो पहले देखते हैं कौवा। कौवा कैसा होता है? काला है ना? पर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पंख कहीं कहीं गहरे
और कहीं-कहीं हल्के काले होते हैं। अब बतख, बतख कैसा दिखता है? चोंच और पाँव हल्के पीले रंग के दिखते हैं ना, और बाकी के पूरा शरीर जो है सफेद है ना। अब तीसरा है कबूतर। कबूतर की आंखें लाल और पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। गर्दन देखिए, हल्का काला और सतरंगी रंग में है। कबूतर सलेटी रंग यानी ऐश कलर में होती है। अब आपने जो जो प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखा है ना, उन सब का पीडीएफ भी भेजी जा रही है। आपको उसे जरूर पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।